प्रादुर्भावः ततो अणिमादिप्रादुर्भावः काय संपत्तद्धर्मानभिघातश्च काय संपत्तद्धर्मानभिघातश्च ततो अणिमादिप्रादुर्भावः काय संपत्तद्धर्मानभिघातश्च ततो अणिमादिप्रादुर्भावः काय संपत्तद्धर्मानभिघातश्च महर्षि पतंजलि को नमन करते हुए उन्होंने जो बताया है उसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। पहला जो समाधिपाद बताया वो जो अभ्यास करता हुआ योगी है उसके लिए वो बहुत ही अच्छी तरह से और परिपूर्ण ऐसी गाइडलाइंस है पहले पाद में। दूसरे पाद में जो सामान्य है, जो शुरुआत कर रहे हैं योग की, उनके लिए क्या क्या साधन हो सकते हैं, किस किस तरह से वो आगे बढ़ सकता है और कौन सा एक्शन प्लान बनाना चाहिए, वो महर्षि पतंजलि दूसरे पाद में बताते हैं। उसमें अष्टांग योग भी आया है। ये जो योग दर्शन है उसका अलग तरीके से अगर उसका नामकरण करेंगे तो वो अष्टांग योग है। इस योग के 8 अंग है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग अगर मजबूत है तो पूरा योग मजबूत है। योग केवल आसन प्राणायाम नहीं है, वह बहुत ही व्यापक और बड़ा है। योग केवल शरीर स्वास्थ्य के लिए नहीं है, शरीर भी स्वस्थ होगा और मन बुद्धि भी स्वस्थ और शुद्ध होगी, ये इसका परिणाम। और ये अष्टांग योग से हम बहिरंग यानी बाहर की जो हमारी दृष्टि है और अंतरंग अंतर्दृष्टि है उसको शुद्ध करने के लिए ये योग दर्शन बहुत ही कारगर है, अच्छा है। अभी ये सब मेहनत करने पर क्या मिलेगा, ऐसा सभी का प्रश्न होता है आज की दुनिया में, और सभी के जीवन में ये मायने भी रखता है कि क्या मिलेगा। अभी बिना मांगे भी मिलता है लेकिन बिना मेहनत के नहीं मिलता है। तो मेहनत करनी चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, ये महर्षि पतंजलि बताते हैं। लेकिन अगर केवल फल प्राप्त करने के लिए करना है या तो केवल स्वार्थ के लिए करना है तो उसमें बड़प्पन नहीं है। स्वार्थ के ऊपर उठकर जो केवल मैं मेरी आत्मोन्नति के लिए, मेरे जीवन विकास के लिए मैं ये कर रहा हूं और मेरा ध्येय बहुत ही ऊंचा है, अभी इस स्वार्थ के चक्कर में बहुत ही छोटी छोटी सिद्धियां प्राप्त करते हुए बहुत सारे लोग, हम लोग उसी में ही लगे रहते हैं। बड़ा कुछ प्राप्त करना है, समझो कि समंदर को लांघना है तो उसके लिए नदी लांघना ये भी आना चाहिए। नदी उसके आगे तो बहुत ही छोटी है, लेकिन नदी लांघी इसका मतलब मैंने बहुत ही तीर मार दिया, ऐसा नहीं होता। समंदर लांघना है तो ये बात ध्यान रखते हुए छोटी छोटी जो भी साधना है, प्रयत्न है, उसको लगाए रखना और हमें आगे पहुंचना है, ये बात ध्यान में रखना है। ये महर्षि पतंजलि बार बार बताते हैं।
ये करने पर, योग साधना करने पर हमारे जीवन में शारीरिक, पूरे शरीर की शुद्धि, उसकी अलग अलग सिद्धियां, उसी के साथ साथ मन और बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, चतुष्टय की अलग अलग सिद्धियां हमें मिल जाती है। ये भी हमने देखी। जिधर हम अपने चित्त को एकाग्र करते हैं, संयमित करते हैं, उधर सिद्धियां मिल जाती है। जैसे अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग विषय पर एकाग्र हो जाते हैं तो उनको सिद्धियां मिलती है, नोबेल जैसे पारितोषिक भी मिल जाते हैं। ये अलग अलग सिद्धियां हैं। उसके अंदर भी मत अटकना, ऐसे महर्षि पतंजलि बताते हैं। वो प्राप्त करना चाहिए और योग्य उपयोग उसका करना चाहिए। अभी तक हमने अलग अलग सिद्धियां देखी और कल जो देखा वो भूतजय, पंचमहाभूत यानी पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, इन पर अगर हम संयम करते हैं, उनके स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत्व पर अगर संयम करते हैं, संयम करने का मतलब धारणा, ध्यान और समाधि में हमारा चित्त पूरा लगाए रखना, ये अगर हम करते हैं तो उसमें से हमें अलग अलग सिद्धियां मिलती है। भूत जैसे यानी कि जो भी पंचमहाभूत है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, इस पर जय करने पर, अभी इधर युद्ध नहीं है, इधर जय यानी उनकी शक्तियों को पहचानना और उसका उपयोग करने के लिए हम लायक बने, पात्र बने, इस तरह की कैपेसिटी लाना, ये भूत जय है। इससे क्या होगा? ततो, अभी इस सूत्र में बताया, ततो यानी उससे अनिमादि प्रादुर्भाव, अनिमादि प्रादुर्भाव हमारे जीवन में आ जाते हैं। अनिमादि अष्ट सिद्धियां, महासिद्धि उसको बोलते हैं। अनिमादि महासिद्धि कौन सी है? हमने एक बार सुना था, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व, ईशित्व, ये 8 सिद्धियां हैं। ये महासिद्धि मानी जाती है। अभी जो अणिमा है, अणिमा यानी अणु जैसा बन जाना। अब ये पूरा जो ब्रह्मांड है ये महान है और उसमें एक एक घटक है, यूनिट है, परमाणु। तो अणु जैसा बन जाना ये अनिमा है, छोटे से छोटा, सूक्ष्म बन जाना। फिर महिमा है, महान बन जाना, बड़ा बन जाना, बड़ा आकार लेना। हनुमान जी का जब हम चरित्र पढ़ते हैं तो वो सुरसा, जो समंदर लांघते वक्त सुरसा आई थी, सुसर, और उसके मुंह में भी चले गए थे छोटा बनकर। फिर मेरे मुंह से ही जाना पड़ेगा, वैसे आप जा नहीं सकते, ये मुझे वरदान है, ब्रह्मा जी ने दिया है, ऐसा उसने बोला था। तो वो तुरंत हनुमान छोटे बन गए, मुंह में चले गए, अंदर जाकर फिर वापस आए, फिर बोले कि मैं तेरा जो ये मिला, वरदान मिला है, वो पूरा करके आया। उसको गुस्सा आया, उसने खाने के लिए जबड़ा फैलाया, तो हनुमान जी ने बड़ा आकार ले लिया, पर्वत जैसा, तो उसके मुंह में वो नहीं आ सकी, यानी उसकी जो शरीर यष्टि है उसके मुंह में नहीं आ सकी, वो बड़ा बन गया। वो महिमा है, अणिमा, महिमा। लघिमा, लघिमा यानी हमने लघुतुल समापत्तिश्च आकाश गमनम, उस सूत्र में हमने देखा था, लघुतुल यानी कपास जैसे, उससे भी हल्का शरीर बनाना, और उसके कारण हम आकाश में गमन कर सकते हैं। जैसे फ्लाइट जाता है वैसे आकाश गमन। तो हमारे शरीर को इसे हल्का बनाना, रुई जैसा, रुई के भी आगे उससे भी हल्का बनाना, और हम आकाश गमन कर सकते हैं। वो लघिमा है, लघिमा यानी हल्का बनाना अपने आप को। फिर गरिमा है, गरिमा यानी वजनदार बनाना। अभी अंगद जी ने पांव रखा था किधर? रावण के दरबार में, और पांव कोई नहीं उठा पाया था,
दूसरा भी एक हनुमान की और भीम की कथा हम सुनते हैं। उसमें हनुमान ने अपनी पूंछ रख दी थी बीच में रास्ते में, तो भीम को बोले कि उठा लो, उठाओ उठाओ। अभी भीम तो ताकतवान है, उसको भी नहीं उठा सके, पूंछ को नहीं उठा सके। उसको गरिमा बना दिया, यानी वजनदार बना दिया, इतना वजनदार बना दिया कि वो हिला नहीं सके। ये गरिमा है। फिर प्राप्ति, प्राप्ति कैसी है? जो भी हम इच्छा करें, मन में लाए, वो प्राप्त होता है। हमारी मनोकामना, जैसे कल्प वृक्ष के सामने हम जाते हैं, नीचे उसके नजदीक जाते हैं, तो जो भी इच्छा करेंगे वो मिल जाता है। वैसा जो योगी है, ये अष्ट सिद्धि प्राप्त करने वाला है, वो जो भी इच्छा करता है वो प्राप्त हो जाता है। इच्छा मात्र, उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, वो प्राप्ति है। प्राकाम्य, प्राकाम्य यानी केवल कामना आ गई और उसने चाहा कि ऐसा होना चाहिए और वो पूरा हो गया। इच्छा को व्यक्त करना होता है, और जो मन में रहती है, जो बने रहती है हमारे अंतःकरण में, वो कामना होती है। वो विशिष्ट प्रकार की कामना, जो भी कामना करता है उसको वो प्राप्त हो जाता है, वो प्राकाम्य है। यानी वो अगर चाहे कि मुझे आकाश गमन करना है या तो तुरंत अमेरिका जाना है, तो वो जा सकता है, प्राकाम्य। जो भी कामना उसके मन में आ जाए वो पूरी हो जाती है। बाद में वशित्व है। वशित्व है जैसे भूतजय, पहले सूत्र में हमने देखा कि अलग अलग महाभूतों को इतना वश कर लिया कि हम जैसा चाहे, पानी को पृथ्वी बना दिया, पृथ्वी को पानी बना दिया, ऐसा। यानी जो भी हम किसी को, समझो कि आदमी है, बिल्ली बना दिया, बिल्ली को आदमी बना दिया, चूहे को शेर बना दिया, शेर को चूहा बना दिया। इतनी ताकत आ जाती है, उसको वशित्व बोलते हैं। और ईशित्व, ईश्वर, ये हमने नाम बहुत बार सुना है। यानी कि ईश्वर यानी ईश, शासन करने की शक्ति रखने वाला, सभी पर शासन करने वाला, वो ईश्वर, वर यानी श्रेष्ठ। तो सभी पर शासन करने की शक्ति योगी में आ जाती है, क्योंकि वो खुद पर शासन करता है। खुद के इंद्रिय, खुद का जीवन, खुद का मन उसके कंट्रोल में होता है, और वह अपने आप पर भी शासन कर सकता है, स्वयं शिस्त, सेल्फ डिसिप्लिन पाल सकता है, और सभी को भी शासित कर सकता है। इतनी ताकत उसमें आ जाती है। ये ईशित्व है, ये स्वामित्व है एक प्रकार का। अभी कोई ऐसा सोचेंगे ये प्राप्त हो जाए बस मजा आ जाएगा, और हम पूरा उल्टा पुल्टा कर देंगे। पूरी दुनिया को जिधर पानी उधर पृथ्वी लाएंगे, जिधर पृथ्वी उधर पानी ला देंगे, जिधर ज्यादा दुष्काल है उधर पानी ला देंगे और सभी हरा भरा कर देंगे। अच्छी इच्छा है तो अच्छी बात है, लेकिन कोई गलत इच्छा करेंगे तो पूरी सृष्टि का उथल पुथल हो जाएगा। लेकिन जब योगी इस अवस्था तक पहुंचता है तो प्रत्याहार के आगे ये वर्णन है। विभूति पाद का वर्णन कब आया है? प्रत्याहार के आगे। यम नियम का पालन वो कर रहा है। फिर यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, अपने इंद्रिय और मन को पूरा काबू में रखा हुआ है, और समाधि तक पहुंचते पहुंचते उसको ये सिद्धियां मिल जाती है। अंतःकरण पूरा शुद्ध है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं योगी। ऐसी अवस्था में जब वो इन सिद्धियों को प्राप्त करते हैं तो सपूर्वेशामपि गुरु काले नानवच्छेदात्। उसका गुरु कौन है? योगी का गुरु तो भगवान ईश्वर है। और गुरु की बात वो कैसे टालेंगे? भगवान ने अगर सृष्टि को ऐसा चलाना चाहा है तो उसके विरुद्ध वो अपना बर्ताव, अपने व्यवहार नहीं करता है। वो भगवान की इच्छा के मुताबिक ही इच्छा करता है। तो गुरु का
सबसे बड़ा गुरु, गुरुओं का गुरु, सपूर्वेशाम अपि गुरु काले नानव छेदात। और ऐसे गुरु का जो भी कहना है, आज्ञा है, वो कौन टालेगा? योगी तो टाल ही नहीं सकता है, तो वो उसका पालन करता है। इसलिए वो उल्टा पुल्टा नहीं करता है, उसके मन में ही नहीं आता है। दूसरी बात, उसका जो अहंकार है वह अपने अहंकार को पूरा विलीन कर चुका है भगवान में। यानी जो भौतिक अहंकार था उसका अहंकार अभी व्यापक बन गया। वह दूसरे में भी, जब समझो कि पानी को जमीन बना दिया तो पानी में प्राणियों का क्या होगा? जो मछलियां है, जो अलग अलग प्राणी है, जलचर है, उसका क्या होगा? समझो कि पानी को पृथ्वी बना दिया और पृथ्वी को पानी बना दिया, तो पृथ्वी पर के प्राणी मर जाएंगे, पानी के प्राणी भी मर जाएंगे और बड़ा उथल पुथल होगा। लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, वो व्यापकता के लेवल पर आ गया है। आता विश्वात्म के देवे एने वाग्यज्ञे तो शावे तोषो निमज द्यावे पसाय दान है। तो ज्ञानेश्वर महाराज की तरह उसकी आत्मा व्यापक बन गई है, वो विश्व व्यापक बन गए। पेड़ अपना लगता है, हर एक व्यक्ति अपना लगता है, वो अपने को ही मानता है। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति। अर्जुन ऐसी उसकी अवस्था आ जाती है तो वह कैसा दूसरों को तकलीफ होगी ऐसा वो आचरण ही नहीं करता है। और तीसरी बात, उसके जीवन में यम नियम पाले जाते हैं। वो अहिंसा पहला नंबर है। दूसरों के मन की भी हिंसा हो जाए, शारीरिक हिंसा हो जाए, ऐसा उसको नहीं लगता है। तो योगी को इतनी सिद्धि प्राप्त होने के बावजूद भी वो उसका दुरुपयोग नहीं करता है। और जो दुरुपयोग करेगा वो वहां तक पहुंचा ही नहीं है और उसको वो सिद्धि नहीं मिलेगी। अगर दुरुपयोग करेगा तो कुछ सिद्धि मिल जाती है तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत कुछ मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं। हनुमान को सिद्धि मिली थी तो कोई ऐसा बोलते हैं कि वो अकेला जाता और रावण को नष्ट कराता तो अच्छा होता, सीता माता वापस आ जाती, उसकी ताकत थी। लेकिन जो जिसको करना है वो उसको ही करने देना चाहिए। अभी मैं ही सब करके आओ तो फिर कैसा चलेगा? तो योगी अपने मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है। अगर सीता माता को बोला था कि मैं इतनी कैपेसिटी रखता हूं कि रावण को मार के आपको ले जा सकता हूं, लेकिन आपकी परवानगी चाहिए, आपकी परमिशन चाहिए। सीता माता बोली ऐसा नहीं चलेगा, राम को आने दो, युद्ध करने दो, रावण को राम के हाथों से हराना चाहिए, तब मुझे अच्छा लगेगा। उनका पराक्रम भी देखना है और तभी मुझे अच्छा लगेगा। तो हनुमान इतने ताकतवर होते हुए भी क्यों नहीं किया? तो ये एक कारण है। दूसरा, भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना है। तो वो बड़े प्रामाणिक और आज्ञाधारक होते हैं योगी, तो उनकी आज्ञा पालते हैं। तो ऐसे जो है उनको ही अष्ट सिद्धियां मिल जाती है, बाकी को नहीं मिलती। तो उसका उपयोग वो भगवान के काम में करते हैं। अष्ट सिद्धियों का उपयोग अगर राम का काम हो रहा है तो उसमें कर लेते हैं। तो इस तरह से अलग अलग सिद्धियां, अगर आप फालतू में दूसरा उपयोग कर लिया तो वो सिद्धियां नष्ट हो जाती है, वो काम की नहीं रहती। तो इस प्रकार से तत्व अणिमादि प्रादुर्भाव, ये यहां तक हमने समझ लिया। काय संपत, उसके लिए अगला सूत्र है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन और एक उसमें शब्द रह गया, तद्धर्मान विघातश्च, वो थोड़ा देखेंगे। अभी भूत जय, यानी कि जो भी पंचमहाभूत है उस पर जय प्राप्त करने पर उसके जो स्वभाव है उससे अभिघात नहीं होता है। तद्धर्मान अनभिघातश्च, यानी समझो अगर योगी अग्नि में चल सकता है, पानी पर चल सकता है, पृथ्वी में डूब सकता है, इतनी उसकी कैपेसिटी आ जाती है, तो पृथ्वी उसके घनेपन को, कठिनता को योगी को प्रॉब्लम नहीं करेगी। पानी उसके द्रव को या तो गीलेपन को योगी को भिगा नहीं सकेगा, ये उसकी ताकत बन जाती है। अग्नि उसकी दाहकता को कम कर लेगा।
जैसे सीता माता भी योगी अग्नि में चली गई, फिर भी वैसे की वैसी रही और वो पृथ्वी के अंदर समा गई। यानी योगी ऐसे होते हैं, वह इस पंचमहाभूतों के ऊपर अपनी जो भी वशीता है यानी कंट्रोल है वो पाते, और जो भी उसके अनुकूल है वो उनसे करवा लेते हैं। ये योगी की कैपेसिटी आ जाती है। तद्धर्मान विघातस्य, उनका जो स्वभाव है, सहज स्वभाव है, वो उनको तकलीफ नहीं देता है, उनका विघात, उनका आघात उन पर नहीं होता है। ये इसका अर्थ है। अभी जो काय संपत्ति है यानी कि शरीर की संपत्ति उसको मिल जाती है, जो योगी है उसको। तो शरीर की संपत्ति क्या है वो अगले सूत्र में देखेंगे। तब तक रुकते हैं।